राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री बाबू साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। आज पूर्णिमा है और बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज है श्री दत्तात्रेय जयंती। तो अब ये दत्तात्रेय जयंती का अर्थ क्या होता है हम समझ लेंगे सब ये बातें। और ये वास्तविक इसके पहले प्रवचन में मैंने बताया, देखो मराठी प्रवचन ऐसे, देखो इसके पहले सब मेरी मराठी प्रवचन हो गई थी। अभी मैंने आज हिंदी प्रवचन करने का निर्णय लिया दत्तात्रेय जयंती के बारे में। तो ये दत्तात्रेय ये कौन है? ये हमारे ये वंशज है ना, उनका निर्माण कहाँ से हो गया? ये दत्तात्रेय जो है ये हमारे कुल के ही है ना। देखो हमें कुल का बहुत अभिमान रहता है, हम कुल का अभिमान रखते हैं ना। तो दत्तात्रेय कहाँ से निर्माण हो गया? हमारे कुल के है। तो देखिए चल हम क्या करेंगे। अभी तो मैंने एक दासबोध दशक जो है ना, मैंने सामने अभी दशक 5वां रखा है, जो मंत्र दशक करके जिसका वर्णन किया जाता है। और खासकर उसमें क्या आता है, ये गुरु निश्चय और गुरु लक्षण आता है। तो ये भी हम देख लेंगे। लेकिन पहले आज दत्त जयंती करके दत्तात्रेय के बारे में कुछ बातें तो हमें समझनी चाहिए। तो देखो ये दत्तात्रेय जो है वास्तविक में क्या हो गया, मनु महाराज जो है, तो मनु और शतरूपा उनकी पुत्री जो है देवहूति। और देवहूति की जो जब भी शादी होगी उसके किसके साथ शादी होगी? कर्दम प्रजापति के साथ शादी होगी थी। और कर्दम प्रजापति थे, बहुत बड़े तपस्वी थे। तो क्या हो गया, उन्हें पहले 9 कन्या होगी। कला, श्रद्धा, हवीरभू, ख्याति, अनुसुया, शांति, अरुंधति, ये सब उसकी एक 9 कन्याएं होगी। तो अब ये 9 कन्याएं जो है तो उसकी शादी किसके साथ करनी चाहिए? तो अपने कर्दम प्रजापति ने क्या है, ब्रह्मदेव से पूछा। और ब्रह्मदेव ने बता दिया कि पहले जो 10 प्रजापति जो जिनका निर्माण किया था, हाँ, वशिष्ठ, अत्रि, अंगिरा, पुलस्य, पुलु, भृगु, अथर्वा, ये सब जो है ना, ये 9 जो है और 10 वे नारद मुनि है। तो उन्होंने क्या किया, पहले ये 9 जो है ना उनके साथ ये 9 कन्याओं का ब्याह हो गया, ब्याह परिणय हो गया। और देखो अभी ये उनका संतान भी हम देख लेंगे झटके से, ज्यादा तो नहीं है लेकिन देख लेंगे क्या होता है। देखो अब ये कला और मरीचि है ना, उनका बेटा है कश्यप। ये कश्यप मुनि जो है, महर्षि कश्यप जो है, और ये महर्षि कश्यप जो है ना, तो हम अभी देखो जब भी हमें कुछ हमारा वंश के बारे में पूछा जाता है, अरे तुम्हारा गोत्र कौन सा है, तो हम क्या बताते हैं, हमारा कश्यप गोत्र है हो गया। तो ये कश्यप जो है ना, तो कश्यप की देखो कश्यप के साथ अनेक ये अपना दक्ष प्रजापति के अनेक जो कन्याएं जो है उनकी ब्याह हो गई थी। हाँ, तो हो गया। फिर ये श्रद्धा और अंगिरा है ना, उनका पुत्र है बृहस्पति। देखिए श्रद्धा अंगिरा उनका पुत्र है बृहस्पति। फिर हवीरभ्रू और पुलस्य, तो उनका बेटा है अगस्ती और विश्रवा। और विश्रवा जो है ना ये रावण के पिता है। देखो विश्रवा ही रावण के पिता है। उसके बाद ख्याति और भृगु उनसे जो संतति है उनका पुत्र है शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य हमें पता है, शुक्राचार्य तो असुर दैत्य गुरु हो बन गए। और फिर अनुसया और अत्रि, देखो अनुसया और अत्रि उनका पुत्र है दत्तात्रेय, सोम और दुर्वासा। ये 3
पुत्र जो है ये अनुसूया और अत्रि के बेटे हैं। उसके बाद क्या हो गया, शांति और अथर्वा, उनका पुत्र है दधीचि। दधीचि ऋषि है ना, बहुत बड़ा कार्य किया उसने ना, अपना वृत्ता अपना इसको एक असुर जो था ना बहुत पराक्रम, तो उसको मारने के लिए वज्र, उनके खुद की जो हड्डी से वज्र बनाया था ना वो, और फिर अरुंधति और वशिष्ठ, उनके 100 बेटे बताए जाते, शक्ति और 100 बताए जाते। तो देखो ये परंपरा हो गया, मैंने खाली एक बता दिया। और हमारा जो है ना ये जो है ना, ये कश्यप जो है ना, ये देखो यही हमारे सब पूर्वज है। मनु महाराज ने पहला इनको निर्माण किया, शतरूपा का निर्माण किया, और अपना ब्रह्मदेव ने शतरूपा का निर्माण किया, और फिर मनु महाराज मनु को निर्माण किया और बता दिया कि अभी तुम संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करो। और वैसे यही हमारी परंपरा है। तो हम सब किसके वंशज हो गए, मनु महाराज से। यानी संपूर्ण विश्व में वसुधैव कुटुंबकम करके जो बताया जाता है, संपूर्ण विश्व वसुधा एक ही परिवार है। देखो अरे इससे प्यार से जियो ना, बहुत मजा आएगी ना जब भी हम सब एक दूसरे का। अभी पता चला ना हमारा वंशज कौन है, फिर अच्छा अब ये दत्तात्रेय जो है ना, ये कहां से हो गए दत्ता, अभी अनुसूया और अत्रि ये दोनों थे ना, अनुसूया और अत्रि ये इतने। अनुसूया का तो पातिव्रत्य का क्या प्रमाण बताऊं, जब भी ये त्रिदेव जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ऐसा एक समय ऐसा ही हो गया। नारद मुनि तो हमें बताया सब जगह घूमते रहते हैं, यहाँ का वहां लगा देते, यहाँ का वहां लगा देते हैं, जो जिसे बताया जाता है कली का नारद ऐसा ही हो गया, घूमते घूमते हो ये त्रिदेवी जो है ना, पार्वती सरस्वती और लक्ष्मी, इन तीनों से मुलाकात हो गई। तो बताया अरे सबसे अभी ये भूतल पर सबसे पातिव्रत्य में श्रेष्ठ ऐसी कौन स्त्री है, तो उन्होंने बता दिया, नारद मुनि ने बता दिया अब एक ही है। कौन है, अनुसूया। ये बहुत बड़ी पतिव्रता है। तो अभी क्या है, तो उसकी परीक्षा तो लेनी चाहिए। ये त्रिदेवी ने सोचा कि ठीक है उनकी लेंगे उनकी परीक्षा। और उन्होंने क्या किया, शिवशंकर, हाँ, विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव तीनों को उकसाया, बताया कि आप कुछ परीक्षा लीजिए। तो ठीक है, ये तीनों आ गए, अरुंधति के आश्रम में आ गए, अपना अनुसूया के आश्रम में आ गए और बता दिया कि देखिए हमें कुछ ये चाहिए, भोजन चाहिए, भोजन परोसा आप। तो उसने ठीक है, लेकिन उसने क्या बताया, कंडीशन क्या रखी, आप विवस्त्र होके हमें ये सब खिलाना चाहिए। देखो अभी पतिव्रता श्री क्या करेगी, लेकिन उनका सामर्थ्य ऐसा था, उन्होंने जल लिया और प्रार्थना की, और तीनों थे ना, उन्हें बच्चे छोटे बच्चे बना दिए ये 3 बेटे बन गए छोटे छोटे। और फिर उन्हें जो खिलाना था, उनकी कंडीशन जैसी शर्त थी ना, शर्त के अनुसार उन्हें सब व्यंजन जो बनाए थे वो परोसे हो गया। और फिर बाद में ये तीनों देवता है, तीनों अपना लक्ष्मी पार्वती सरस्वती तीनों आ गए। फिर ठीक है, उन्होंने उनको सब दे दिया अपने बेटे। अच्छा, तो अभी क्या हो गया, बेटे करके आ गए ना यहाँ, तो इसलिए बाद में क्या हो गया, ये तीनों देव जो है देखिए, लेकिन इससे पहले ऐसी भी कथा है, अनुसूया और अत्रि दोनों 12,000 वर्ष तप किया था। क्यों, भगवान ने हमारे यहाँ जन्म लेना चाहिए करके, पुत्र रूप में भगवान हमें प्राप्त हो जाए ऐसी, इसलिए उन्होंने 12,000 वर्ष तपस्या की थी। और ठीक है, फिर भगवान अभी ऐसी तरीके से आगे है। और ये दत्तात्रेय जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का अंश अवतार है, दत्तात्रेय है। फिर सोम जो है, सोम यानी चंद्र जो है ना, ये ब्रह्मदेव का अंश अवतार है। और दुर्वासा जो है ये शिव जी का अंश अवतार। ठीक है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से 3 देव ऐसे। तो यहाँ क्या हो गया, देखो एक बहुत बड़ी बात मैं समझाना चाहता हूं। ये तो हो गया, हमने देखा, लेकिन उपनिषद क्या समझाती है,
देखो उपनिषद समझाते हैं, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। क्या बताया? मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। इसी से क्या बताया जाता है? देखो, जिसे योग्य माता पिता तथा गुरु मिलते हैं, उसे ही श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त होता है। श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त यानी श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? सबसे श्रेष्ठ आत्मज्ञान। लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त होने के लिए क्या होना चाहिए? योग्य माता पिता होनी चाहिए। योग्य माता पिता मिलने चाहिए, और साथ ही साथ आत्मज्ञानी महापुरुष सदगुरु करके मिलने चाहिए। जैसे हमें काड़ सिद्धेश्वर महाराज मिल गए, समझा ना? तो इसलिए क्या होता है? हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। हाँ, और देखो इससे क्या होता है? उत्तम संस्कार मिलते हैं। अच्छा, तो अभी देखो, अभी उनमें से एक है ना, तो क्या हो गया? अभी भगवान दत्तात्रेय, ये महासती अनुसुईया और अत्रि ऋषि का बेटा है। देखो, अभी महासती अनुसुईया और अत्रि, ये ऐसे माता पिता मिलना, यही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए क्या होता है? देखो, अभी हम देखते हैं ना, अभी ये देखो, ये तीन देवता जो है ना, ब्रह्मा विष्णु में, देखो उनकी कुछ बातें हम समझ लेंगे। अभी ब्रह्मदेव क्या करता है? तो ब्रह्मदेव के हाथ में क्या होता है? कमंडलू रहता है। कमंडलू है ना, कमंडलू। तो कमंडलू का किसका प्रतीक है? कमंडलू, इसमें गंगा रहती है। देखो, गंगा, और ये कमंडलू से गंगा का जब ये अवतरण हो गया, तो पहले तो गंगा कमंडलू में थी ना, और उसका अवतरण जब ये हो गया, तो शिव जी ने उसे धारण किया अपनी जटा में। इन्हें हमने देखा है ना, वो भी कथा हमने देखी है। तो ये कमंडलू का क्या? कमंडलू का किसका प्रतीक होता है? ये निर्माण करना है ना, ये निर्माण करने का कार्य तो ब्रह्मदेव करते हैं। हाँ, तो ये ब्रह्मदेव जो है निर्माण करते हैं, यानी जीवन निर्माण के लिए आवश्यक रहता है। देखो, पानी जो है, पानी तो निर्मित के लिए हमने देखा ना, दासबोध ग्रंथ का हमने जब सविस्तर विवरण किया है, तो उसमें हमने क्या देखा? बीज लक्षण देखा, बीज लक्षण। और बीज जो है, बीज का अंकुर निर्माण होने के लिए पानी की आवश्यकता रहती है। सर्जन के लिए यानी प्राण पानी की आवश्यकता रहती है। हाँ, तो क्या होता है? सर्जन यानी निर्मिति जो है, निर्मिति। और निर्मिति ये कभी कि प्राण होनी चाहिए, प्राणवान होता है, प्राणवान होना चाहिए। अभी दूसरा क्या होता है? देखो, ये अभी हम ये कुछ बातें समझ लेंगे। उसके हाथ में क्या होता है? हमेशा माला रहती है। देखो, रुद्राक्ष माला रहती है। तो माला क्या प्रतीक है? ये माला जो है, ये भक्ति का प्रतीक है। देखो, अंतःकरण में भक्ति होनी चाहिए, भगवान के लिए प्यार होना चाहिए। हाँ, देखो अभी क्या होता है? देखो, जो निर्माण हुआ वो प्राणवान कभी होता है? देखो, निर्माण तो हो गया, लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। प्राणवान कभी होता है? तो उसके पीछे श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। तो इसलिए ये ब्रह्मदेव का ये बात। और देखो, अरे इतना नहीं बात है, हम देखो ये सर्जन जो होता है ना, निर्माण होता है ना, हमारे भारत भूमि के अनेक मंदिर देखिए, वो मंदिर में सर्जन कैसा हो गया है? देखो, हर एक मंदिर का जो कलाकुसर जो है, उसमें जो अनेक प्रकार की जो कलाकुसर जो है, निर्मित कैसी किया है। देखो, हर एक मंदिर का वैशिष्ट्य देखो। पूरा भारत भूमि में जितने मंदिर निर्माण हो गए, हर एक मंदिर का वैशिष्ट्य देखो कैसा होता है। यही सर्जन जो है, प्राणवान होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये तो हो गया, ये ब्रह्मदेव का हो गया। अभी बाद में क्या आता है? विष्णु भगवान विष्णु भगवान का कार्य क्या होता है? देखो, ये पोषण करने वाला है। देखो, पालनहार है, पालनहार सबका पालन है, परिपालन और ज्ञान दृष्टि भी देता है। देखो, इसलिए ज्ञान देने के लिए उसने क्या किया? वेदों के निर्माण किया। जैसे आप्तवचन, भगवान के आप्तवचन बताया जाता है ना, तो वेद निर्माण करके वे सब वेदों का प्रबोधन करने के लिए ये भूतल पर अनेक ऋषि मुनि का निर्माण किया, सप्तर्षि का निर्माण किया। यही कार्य जो है ना, तो विष्णु क्या करते हैं? पोषण करने वाला है, निर्माण करके उसका पोषण करना, ये कार्य विष्णु भगवान करते हैं। और उसके हाथ में क्या होता है? उसमें हाथ में शंख होता है, शंख, देखो ना, शंख बजाते हैं वह। और चक्र रहता है, शंख और चक्र, ये दोनों विष्णु भगवान के हाथ में रहते हैं। हाँ,
अभी अभी शंख क्या होता है, शंख का ध्वनि जो है ना प्रेरणा देता है, प्रेरणा। देखो जब भी महायुद्ध शुरू होता था, हरेक योद्धा जो है, सेनापति और मुख्य जो है, सब अपना अपना शंख बजाते थे। तो शंख से क्या होता है, प्रेरणा निर्माण होती है, प्रेरक है, सामर्थ्य, शक्ति, एनर्जी प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा शंख बजाने का सामर्थ्य है। और चक्र, चक्र क्या होता है, चक्र गति देता है, गति देता है, घूमता रहता है ना, गति देता है। तो ये जो 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 देखो हमने ये देखा ना, देखो हम मुनि महर्षि जो अनेक जो कार्य करते जो होते हैं ना, कार्य करते, तो उनका कार्य कैसा चलता है, तो ये कार्यकर्ता जो होता है तो शंख चक्र जैसा घूमता रहता है। श्री कृष्ण भगवान का चरित्र देखिए ना, जब ही उनका निर्माण, जब ही उन्होंने व्रज छोड़ के जब ही वो मथुरा आ गए, देखो चक्र जैसे घूमते थे, पूरा आर्यावर्त में घूमते थे, सब जगह घूमते थे, कहाँ कहाँ क्या चल रहा है। और ये नुस्ते खाली घूमते नहीं थे, अनेक जो सात्विक लोग थे, प्रज्ञावान लोग थे, अपना धर्म संस्थापनार्थाय जो अनुकूल लोग थे, उन्हें सबको प्रेरणा देते थे, चलित उन्हें चलाए, ये गति देते थे। तो ऐसी शंख की गति रहती है। तो और ये जो यही कार्य, देखो कार्य प्रमुख जो होता है ना, तो कार्य प्रमुख को उसका पूरा कार्य क्षेत्र जो है, कार्य क्षेत्र में शंख जैसा, चक्र जैसा घूमना पड़ता है, चक्र जैसा हर एक जगह क्या क्या चल रहा है ऐसा। अभी जब भी ये कार्य प्रमुख है, जब भी ऐसा घूमेगा तो ही उसके कार्य होता है। और ऐसा कार्य अनेक महापुरुषों ने किया है। हमने देखा ना कि जो स्थित प्रज्ञ लक्षण देखे हमने, हाँ, निष्पृह व्याप लक्षण देखे, जो निष्पृह रहता है लेकिन उसका व्याप कैसा होता है। देखो भगवान तो निष्पृह ही है, लेकिन उसका कार्य कैसा चलता रहता है। अनेक ऋषि मुनि भी ये भूतल पर देह धारण करके जो आए हैं ना, उनका भी कार्य क्षेत्र कैसा रहता है, चक्र के जैसे घूमते रहते हैं सब जगह। और क्यों, यही धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग युगे बताया ना, अच्छे कार्य होने चाहिए। हाँ, और इतना ही नहीं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये साधु जो है, संत महानुभाव जो है, अच्छे रास्ते से चलने, उनका परित्राण, उसका पालन करना, और जो गलत रास्ते से जाते हैं उनका संहार करना, ये कार्य रहता है। इसलिए चक्र का महात्म्य यहाँ बताया जाता है। हाँ, और जैसे और देखो शंख जैसा तेजस्वी, और शंख कैसा होता है, ये तेजस्वी विचारों का उद्घोष करता है। शंख जो है ना क्या करता है, तेजस्वी विचार, जो विचार प्रणाली हम बताते हैं ना, जीवन धारणा के लिए विचार प्रणाली कैसी होनी चाहिए, वेदानुगामी होनी चाहिए। देखो खाली देवता ने दैवी गुण चाहिए, दैवी गुण संपन्न होना चाहिए। ऐसी कार्य जो है वही शंख फूंकना जो है ना, इससे सब हो जाता है। तो देखिए यही हो गया। तो ये विष्णु भगवान का कार्य हो गया। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं ये देखो ये सब बातें। और देखो अब ये विष्णु भगवान का तो हमने देखा, और फिर शंकर शिव जी के हाथ में क्या होता है, ये संहार की देवता है, ये संहार की देवता है। उसके हाथ में एक त्रिशूल रहता है, देखो त्रिशूल रहता है और डमरू रहता है, डमरू अभी देखो ये प्रवचन के शुरू में ही मैंने डमरू बजाए, और क्यों डमरू बजाए ये भी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब ये क्या होता है, देखो ये संहार का प्रतीक है। त्रिशूल जो है संहार का प्रतीक है, और डमरू जो है ये संगीत का प्रमाण है, डुंग 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 चलता है, तो ये संगीत का प्रमाण है। हाँ, और मृत्यु, देखो मृत्यु यानी कुछ भयंकर घटना नहीं है, देखो बिल्कुल डरो मत। मृत्यु जो है ना, उसके बारे में बिल्कुल घबराना नहीं। हाँ, ये डरने जैसी बात ही नहीं है ना। हाँ, और उसकी भयंकर घटना ही नहीं है। और ये समझाने के लिए क्या होता है, देखो ये सबको समझाने के लिए शिव प्रभु क्या करते हैं, स्मशान में निवास करते। अभी हमने बताया ना, अभी हम जो स्वामी जी आए थे, स्वामी जी को मिलने के लिए मैं ऋषिकेश गया था, और ऋषिकेश में 5 दिन मैं स्मशान में ही रहता था उनके साथ क्यों, अरे वो अलग मजा है वो। हाँ, तो ये स्मशान में निवास करता है। और इतना ही नहीं, देखो और मृत्यु क्या है, मृत्यु यानी जीव शिव से मिल जाता है।
जीव शिव का मिलन होता है, साक्षात्कार। जीव का शिव से साक्षात्कार होता है, यही मृत्यु है ना, क्या मृत्यु नहीं है। हाँ, तो भगवादी को क्या होता है, मृत्यु यानी जीव शिव से मिलने जाता है, मिलने जाता है, उनका साक्षात्कार होता है, उनका मिलाप होता है, जीव का शिव से मिलाप होता है। तो भगवान शंकर हाथ में डमरू लेके संगीत से सहर्ष स्वागत करने के लिए, डुम 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 सहर्ष स्वागत करने के लिए वहां उपस्थित रहते हैं। देखो विसर्जन जो है ना, विसर्जन करते हैं, गणेश विसर्जन हम करते हैं ना, जल में गणेश का विसर्जन करते हैं ना, गणपति का। हाँ, यानी विसर्जन क्या, विसर्जन ये महान संस्था है और उसका कार्य भी महान है। इसलिए उत्पत्ति स्थिति लय, हमने लय जो है ना, लय लय यानी विसर्जन। हाँ, ये कार्य भी महान है। देखो पुराना छोड़ के नया धारण करना, जैसा भगवत गीता में बताया ना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा विहाय शरीराणि जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। यही विसर्जन हो गया ना। अभी देखो पुराना छोड़ के नया धारण करना, और यह प्रवाह नित्यता है, यही प्रवाह की नित्यता है ना, नित्यता है ना, सातत्य, सातत्य है उसमें। इसलिए मैंने शुरू में डमरू बजाया, देखो ये डमरू, देखो मैंने मैंने जो बात दी थी। अभी दत्तात्रेय जो है ना, तो दत्तात्रेय के हाथ में क्या होता है, ये भी यही सब रहते हैं। देखो कमंडल रहता है, माल रहती है, हाँ, फिर शंकर रहता है, चक्र रहता है, हाँ, और त्रिशूल भी रहता है, डमरू भी रहता है। दत्तात्रेय का देखा ना फोटो हमने, तो ये सब जो है ना, ये क्यों रखे हाथ में, उसका अर्थ समझ गया आपको। अभी दत्तात्रेय के हाथ में ये उत्पत्ति स्थिति लय, ये तीनों बात आ गई। हाँ, तो यही बात मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ क्या हो गया, हम दत्तात्रेय देख रहे हैं ना, आज दत्त जयंती के अवसर पर दत्तात्रेय के बारे में कुछ बातें तो हमें समझनी चाहिए। तो देखो ये बात है। तो अभी क्या होता है, देखो ये दत्तात्रेय, तो हम ये क्या, और एक बात देखो दत्तात्रेय के बारे में, अभी हमने देखा उत्पत्ति देखी, स्थिति देखी, लय देखा, और दत्तात्रेय का खास क्या है, खासियत क्या है। अभी दत्तात्रेय जो है ना, ये हम सबको प्यारे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। अभी हमने देखा ना कि क्या है, अपना देवहूति, तो देवहूति का ये 9 तो कन्याएं होगी, और फिर उसने क्या बताया, करदम ऋषि ने बताया कि ठीक है अभी मैं तपश्चर्या करने जाता हूं। उसकी पहली शर्त थी ना, उन्होंने बता दिया ठीक है संतति होने के बाद मैं तपश्चर्या करने के लिए निकल जाऊंगा। लेकिन देवहूति ने बताया, स्वामी आप चले जाएंगे तो मुझे ज्ञान कैसा प्राप्त हो जाएगा। अभी बिटिया तो ब्याही, उनका परिणय हो गया और ब्याह हो गया, चली गई उनके ससुराल, लेकिन मेरी क्या स्थिति है। फिर करदम ऋषि ने बताया ठीक है, आपके यहां साक्षात भगवान बेटे का रूप में जन्म लेंगे। और फिर वहां कपिल मुनि ने जन्म लिया है, और कपिल मुनि भगवान का ही प्रत्यय है, अंशावतार है। और उन्होंने देवहूति यानी अपनी माता को सांख्य तत्वज्ञान का बोध किया है, प्रबोधन किया है। अभी सांख्य तत्वज्ञान क्या है, यही है ना, मैं आत्मा हूं। और फिर माता श्री का उन्होंने उद्धार किया है, किसने, कपिल मुनि ने। अब ये कपिल मुनि, ये तो दत्तात्रेय के कौन हो गए, मामा हो गए ना, हाँ, माता के भाई यानी मामा हो गए। तो देखो ये सब मामा हो गया। और दत्तात्रेय देखो, और दत्तात्रेय ने खासकर क्या, देखो दत्तात्रेय तो क्या है, अभी एक समय दत्तात्रेय बताते हैं, देखो हम अत्रिय और अनसूया, देखो ये भी हम समझ लेंगे, असूया, जिसके दिल में किसी के बारे में असूया ही नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। असूया, क्यों, ये असूया के कारण ही मैंने देखा अभी ये बहुत जो बातें होती है ना, देखो अभी क्यों मैं सीधा मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो कद्रु, विनता,
हाँ, दीति, अदिति, ये सब तब सबसे ये भगिनी है ना एक दूसरे की। लेकिन विनता और कद्रू, ये दोनों में असूया, कितनी असूया थी, देखो कितनी असूया थी। कद्रू के बेटे ये सब सर्प जो है ना, ये नाग, और ये शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कलिया, ये सब जो है ये कद्रू के बेटे हैं। और विनता के बेटे अरुण और गरुड़, देखो। और फिर दिति के बेटे ये सब असुर, और इनके पति कश्यप। देखो कश्यप, अभी मैंने बताया ना, अभी एक शुरू से मैं बताया ना, हम हमारा कुल क्या बताते हैं, वंश बताते हैं ना, कश्यप। कोई पूछेगा तो हमारा कश्यप। तो ये देखो, ये सब कश्यप की पत्नियां हैं, और ये कश्यप के ही बेटे हैं, सब असुर और सब नाग। और इतना ही नहीं, ये सब देव देवता, क्यों, अदिति के बेटे हैं ना, अदिति यानी देव, अदिति यानी असुर। और ये कद्रू और विनता, कद्रू और विनता मैं ये खास कर क्यों बता रहा हूं, दोनों में कितनी असूया रहती है। देखो सगी बहन है, लेकिन कद्रू ये इतना सीमा पार करके चले गए कि उन्होंने अपनी जो बहन जो है विनता, उसे दासी बना दिया, दासी। और ये महारानी होने के बावजूद भी दासी जैसी सब कार्य करती थी, इतना ही नहीं, उसका बेटा बाद में देखो, उसको अरुण जो बेटा हो गया, क्या देखो, अब ये कद्रू के बेटे जो है ना, क्या हो गया, झटके से ये उसने बता दिया, स्वामी मुझे 1000 बेटे चाहिए, बस 1000 अंडे हो गया। हाँ, और विनता बोली, स्वामी मुझे खाली 2 बेटे चाहिए, बस 2 अंडी हो गई। और ये 1000 जो है जल्दी निकल आए। अभी जल्दी निकल आए तो फिर ये बोला, अरे क्या है, इसे तो बेटे हो गए इतने। असूया कैसे होते हैं मैं समझाना चाहता हूं। और इसके बेटे सब खेलने लगे जहां तहां। शेषनाग है, वही भी उसका बेटा है। शेषनाग जिसे भगवान ने अब आसन बनाया, भगवान का आसन बन गया। शिवजी के गले में जो वासुकी है वो भी उसका ही बेटा है, ख्याल रखो। शिवजी ने उसे बड़े सम्मान से अपना गले में धारण किया। और ये हो गया। फिर बोले, अरे मुझे तो कुछ नहीं। फिर इसने क्या किया, कद्रू ने बताया, अरे कुछ नहीं, तुम जो तोड़ दो ना, देखो ना क्या होता है, तोड़ दो ना। फिर उसने क्या किया, उसका जो अंडा था ना वो तोड़ दिया। और उससे क्या हो गया, उससे अरुण जो निर्माण हो गया, उसके पूरा उसका डेवलपमेंट नहीं हो गया था, पूरा तैयार नहीं हुआ था, इसलिए वो आधा ही निकल गया। फिर उसने देखो किसी घटनाएं होती है। देखो उसने शाप दिया माता को कि तूने ये ऐसा किया, मुझे ऐसा निर्माण होना पड़ा, इसलिए तुम दासी बन जाएगी। जालो हो गया, उसका शाप हो गया। और बाद में देखो उसने सूर्य भगवान का वो सारथी बन गया, ये तो बात अलग है। फिर क्या हो गया, देखो असूया कैसी होती है। और यही असूया के कारण ये अरुण का ऐसी स्थिति होगी। और ये असूया के कारण कद्रू ने इसे दासी बना दिया, विनता को। देखो बहुत बड़ी बड़ी बातें है, लेकिन मैं एक ही बात समझाना चाहता हूँ, ये महिला जो होती है ना, स्त्री, उनमें असूया है, बहुत बड़ा दोष रहता है। लेकिन ये किसी अनसूया, उसके पास कौन सी असूया ही नहीं है। यही भगवान का खास गुण रहता है ना। और अत्रि, ये त्रिगुण जो है ना, त्रिगुण, ये त्रिगुण के पार होते हैं। त्रिगुण खास कर देखा जाएगा ना, ये त्रिगुणों के कारण बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें होती है। लेकिन ये अत्रि कैसे है, ये त्रिगुण के पार है। ये 3 गुण जो है उनका इसके ऊपर कुछ परिणाम ही नहीं होता। तो ये बताया जाता है ना, सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभव, ये प्रकृति से उनका निर्माण होता है। और ये क्या होता है, निबध्नति महाबाहो देहे देहिम अव्ययम।
और ये देही जो है, जीव जो है, उसे बांध देते। लेकिन अत्रि ऋषि कैसे थे? तीनों गुण के पार थे तीनों गुण का। और इसलिए अपने गीता में बताया ना, त्रैगुण्यो विशो वेदः निश्त्रैगुण्यो भवार्जुनारे। अर्जुन, ये सब वेद विद है ना, ये तीन गुण के अधीन है, त्रिगुण सत्व रजतम। लेकिन तुम कैसे बनो? ये तीन गुण से तुम पार हो जाओ। ये तीन गुण का जो है उसके पार हो जाओ तुम, यानी शुद्ध सत्व गुण, ऐसा बताया जाता है। तो देखो हम अभी क्या देख रहे थे, मैंने तो देखो शुरू से मैंने बता दिया है। तो अभी हम ये बातें हमने देखे ना, ये अनसुया, जिसके दिल में किसी असूया ही नहीं है, ऐसी माता है। और ऐसी माता होने के कारण ही ये तीन देव जो, ये त्रिदेव जो है, ये दत्तात्रेय के रूप में उसके कोख में जन्म लेते हैं। और अत्रि ऋषि भी ऐसे ही है। अत्रि ऋषि के बारे में बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन अभी मैं ज्यादा नहीं समझाना चाहता हूं, समय भी नहीं है। लेकिन यह एक बात महत्वपूर्ण, ये तीनों गुणों से पार है। तो इसलिए ऐसे अत्रि और ऐसी अनुसुया, इसलिए उनके कोख में दत्तात्रेय का जन्म हो गया है। और दत्तात्रेय भी देखो, उनके एक एक संस्कार गुण देखे कैसे उन्होंने क्या किया। अभी जब ये भूतल पर देखो, ये एक समय बताते हैं, देखो हम अत्रि अनुसुया के हम तीन बेटे, मैं खुद कैसे भिक्षान देही, ये झोली को प्रमाण मान के भिक्षा मांगते सब जगह घूमते रहते विश्व के कल्याण के लिए। जहां जहां कोई समस्या निर्माण होती है तो वहां जाके वो समस्या का निराकार करते हैं और भक्तों के लिए तारणहार बन जाते हैं ये दत्तात्रेय। फिर वो क्या बताती है, मेरा भाई चंद्र सोम, उसने दक्ष प्रजापति के 27 कन्याओं के साथ ब्याह किया है। देखा, 27 कन्याओं के साथ, वह संसारी है। हाँ, फिर उसके बाद दुर्वासा तो क्या, कोई कुछ बोलेगा तो उसे गुस्सा ही आता है। लेकिन उसका क्या होता है, महापुरुष का जो राग है ना, राग क्रोध है ना, वो भी कल्याणकारी सिद्ध हो जाता है। देखो, जब भी जो कोई उनकी सेवा करेगा तो ऐसा ही हो गया ना। जब भी दुर्वासा की सेवा की अपनी कुंती माता, तो कुंती माता को वरदान दिया कि तुम जिस देव की अपेक्षा करेंगे वो देव से तुम्हें संतान प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसा ही ये 5 पांडव का जन्म हो गया ना। कैसे हो गया? यही दुर्वासा ऋषि ने जो ये दिया था, वरदान दिया था, वो वरदान का फल करके 5 पांडव का निर्माण हो गया ना। तो देखिए, तो हम क्या देख रहे थे यहाँ, तो ऐसे दत्तात्रेय बताते हैं हम 3 बेटे, लेकिन 3 कैसे? देखो, तीनों ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी होने के बावजूद उनका आचरण कैसा है? देखो, एक संसारी है, दूसरा क्रोधी है, जहां तहां घूमता रहता है अनेक शिष्य परिवार के साथ, और दत्तात्रेय तो ये ऐसे। और देखो, ये दत्तात्रेय जो है ना, ये भी कैसे है? ये दत्तात्रेय भी अमर है। हाँ, देखो, अमर है। अमर क्यों? अमर कैसे अमर? देखो, दत्तात्रेय के खास शिष्य जो बताया जाते हैं ना, सहस्रार्जुन ये दत्तात्रेय का शिष्य है। हाँ, परशुराम भी दत्तात्रेय का शिष्य है। तो सहस्रार्जुन ने जब ही दत्तात्रेय को प्रसन्न किया, दत्तात्रेय ने उसे सहस्रबाहु का वरदान दिया था विश्व के कल्याण के लिए। लेकिन बाद में क्या हो गया? देखो, ये प्रवृत्ति जो होते हैं ना अंदर, अब जब भी अभिमान, अहंकार, प्रतिशोध की भावना, ये सब निर्माण होने से ये सहस्रार्जुन जो है वो भी अत्याचारी बन गया था, और उसे मारने के लिए भगवान को परशुराम अवतार लेना पड़ा। अभी देखो, परशुराम भी दत्तात्रेय के शिष्य बन गए हैं, उन्हें भी बहुत बढ़िया किया है। देखो, तो मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ, ऐसे दत्तात्रेय। और कलयुग में हमारे जनार्दन स्वामी, अभी देखो ना, जनार्दन स्वामी ने हमारे अभी देखो ना, क्या ये अपना
एकादश स्कंध का जिसने निर्माण किया, तो ये जनार्दन स्वामी, तो अभी अभी भी देखो ना, तो जनार्दन स्वामी ने अभी ये किया है, बोध किया है हमारे संत को, ज्ञानेश्वर माऊली और तुकाराम, ज्ञानेश्वर संत तुकाराम, और देखो ये देखो अभी मैं बोल गया ना, तो ऐसा होता है। तो ये अब इसलिए क्या होता है, एकनाथ महाराज तो एकनाथ महाराज तो ये जनार्दन स्वामी के शिष्य बन गया है, और एकनाथ महाराज को जनार्दन स्वामी ने दत्तात्रेय का साक्षात्कार करवाया है, दत्तात्रेय से मुलाकात करवाई है। क्यों कैसे, तो देखो इसका अर्थ क्या हो गया, सत्ययुग के दत्तात्रेय अभी भी कलयुग में भी है, यानी क्या है, दत्तात्रेय अमर ही है। यही विश्व के कल्याण के लिए सब भगवान की योजना रहती है, भगवान की योजना रहती है। तो देखो, और दत्तात्रेय की एक खासियत मैंने बहुत बार बताई है। दत्तात्रेय ने क्या किया, देखो ये घूमते रहते हैं ना, घूमते रहते हैं ना, उन्होंने 24 गुरु किए हैं, 24 गुरु। हाँ, और ये 24 गुरु का लक्षण जो है ना, ये यदु राजा जो है ना, यदु राजा, तो क्या बताया जाता है, ऐकावया 24 गुरु की लक्षणे यदु ने सर्वांग केले श्रवण। जब ये दत्तात्रेय 24 गुरु की लक्षण बता रहे थे यदु राजा को, यदु राजा शिष्य बन गया है ना दत्तात्रेय का, तो क्या किया है उन्होंने, कैसे सुना, देखो ये पूरा अंग जो है ना शरीर का कान बना दिया। तो इतना एकाग्र होके वह सुनता था, एकाग्र होके सुनता था। यानी यह क्या बताया जाता है, जब भी हम ज्ञान का प्रबोधन, ज्ञान का देखो हमारे सदगुरु जब भी प्रबोधन करते हैं तो कैसा सुनना चाहिए, बताया जाता है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रेषणेन सेवया। जब भी हमारे सदगुरु हमें ज्ञान का प्रबोधन करते हैं तो उन्हें शरणागत हो जाओ, तद्विधि जान लो, और परिप्रश्न प्रश्न पूछो और उनसे सवाल जो है उनके जवाब प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, ऐसा बताया जाता है। तो ऐसा ये सब कार्य है हमारे सदगुरु करते हैं ना, यही ना। तो दत्तात्रेय ने 24 गुरु की, और ये 24 गुरु, सब गुरु के बारे में मैंने प्रवचन में बताया है। हाँ, तो मैं सोचता हूं उसका एक मैं पीडीएफ बना दूंगा और तुम सबको मैं दे दूंगा। हाँ, मैंने तो उसका ये तो किया है, पीडीएफ बना के मैं दे दूंगा सबको। उसमें क्या क्या है, पंचमहाभूत को गुरु किया है उसने। हाँ, और इतना ही नहीं, एक कुमारिका को भी गुरु किया है। कुमारिका को क्यों गुरु किया, देखो जब भी हम ज्ञान का ग्रहण करते हैं ना तो एकांत होना चाहिए, एकांत होना चाहिए। और दूसरा देखो, उसने एक जो है ना बाण बनाने वाला जो होता है ना, बाण बनाने वाला, उसे भी गुरु किया है। उसे कैसा गुरु किया, देखो राजा की बारात आती थी, रास्ते से राजा की बारात चल रही है, मेला चल रहा है। और उसी समय ये जो बाण बनाने वाला है ना, वो उसको ये कर रहा है, शार्प कर रहा है, बाण बना रहा है। तो एक जन आए, उसे पूछा, अरे तुमने देखा क्या, यहां से राजा की बारात चली गई? तो नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने नहीं देखा, इसका अर्थ क्या हो गया, राजा की बारात चल गई तो भी उसने देखा नहीं, इतना वो अपना कार्य में मशगूल था, कार्य में। तो उसका ध्यान कहाँ था, वो कार्य के ऊपर ध्यान था। तो ऐसा ही जब भी हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उतनी तीव्रता से हमारा सदगुरु जो बताते उसके ऊपर ही हमारा ध्यान होना चाहिए। बस गुरु ने क्या बताया, तत्वमस्यात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म त्वम ब्रह्मासि। यही ज्ञान जो है ये हमारे गुरु जी भी बताते हैं, तो हमें बहुत एकाग्र होके सुनना चाहिए। देखो, और एक ये भ्रमर रहता है ना, भ्रमर को भी दत्तात्रेय ने गुरु बनाया है। क्यों बनाया, देखो ये अनेक ग्रंथ जो है ना, अनेक ग्रंथ, ये भ्रमर क्या करता है, ये बहुत फूल है, जंगल में बहुत फूल है। हाँ, तो क्या करता है, हर एक फूल में जाता है और वहां का मधु ये ग्रहण करता है।
उसकी जो लंबी ये रहती है ना, अब देखो मधु ग्रहण करता है, मधु ग्रहण करता है। तो हरेक फूल का मधु ग्रहण करता है कौन? ये भ्रमर। तो दत्तात्रेय क्या बताते हैं? तो वैसे ही ये अनेक ग्रंथ जो है ना, ये उपनिषद है मेरे सामने, देखो रामायण है, महाभारत है, भागवत है, योग वासिष्ठ है, दासबोध है, ये अनेक ग्रंथ जो है, तो अनेक ग्रंथ में प्रवेश करके उनका जो उसमें जो ये सार जो है, ज्ञान जो है, उसका वही ग्रहण करना चाहिए। इसलिए यही बताते हैं, अनेक ग्रंथ में प्रवेश करो और उसका सार ग्रहण करो। ये गुण दत्तात्रेय ने किससे लिया? ये भ्रमर से लिया। लेकिन क्या एक एक शंका हमेशा बताए पूछी जाती है, वास्तव में गुरु तो एक ही होता है ना? हाँ, एकदम बराबर, यही सत्य है। वास्तविक आत्मज्ञान देने वाला गुरु एक ही होता है। क्या बताया जाता है? निज गुरु तो एकुला एकु। निज गुरु जो है, हमारा आत्मज्ञान देने वाला गुरु एक ही रहता है, लेकिन अन्य गुरु जो है वह साधकत्वे साधकु। जब भी हम साधक करके ये भूतल पर घूमते हैं तो ज्ञान दृष्टि से हमें देखना चाहिए कहाँ क्या है करके। तो इसके बारे में सत्यकाम जाबाल की कथा तो मैं हमेशा बताता हूं। ये सत्यकाम जाबाल की कथा में क्या बताया जाता है? ये सत्यकाम जो है ना, ये जब ही गुरुजी के पास आ गया तो गुरुजी ने बता दिया, देखिए बेटा एक काम करो, 400 गौवे उसके हाथ में दे दिया और बताया कि ये जंगल में लेके जाओ और 100 होने के बाद तुम वापस आओ। ठीक है, सत्यकाम गया जंगल में और ये गौवे चराते 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 निसर्ग का वो देखता था, हर एक चीज में देखता था निसर्ग में कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं होती है, और उससे उसने ज्ञान ग्रहण करता था, ज्ञान ग्रहण करता था। और जब ही 100,000 गौवे होने के बाद जब ही वो वापस आ गया, गुरु ने बताया, अरे बेटा तुम तो मुझे तत्वज्ञानी जैसे लगते हो। तो उन्हें बता दिया, गुरुजी ये निसर्ग से जो है, ये पूरा परिवार जो है, निसर्ग जो है, दृश्य जगत जो है, उसने मैंने बहुत सी बातें सीख ली है। हाँ, तो भी अभी तक आपके मुख से मुझे ज्ञान नहीं प्राप्त होता, तभी तक उसे पूर्णता नहीं आती, इसलिए आप अभी मुझे ज्ञान का प्रबोधन कीजिए। ऐसा ही होता है। तो दत्तात्रेय यही बताते हैं, तो ये सब जो बातें आती हैं ना, उनसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। और इसलिए देखो, और एक मामूली बात देखो ना, एक अड़ी होती है ना, अड़ी पन्ने के ऊपर, पान के ऊपर जो चलने वाली अड़ी होती है, ऐसी 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 चलती है। तो प्रणाली पाऊल उचले, जीव सृष्टि विवेके चाले, और पुरुष होके भ्रमले वैसी काय मणे। ये पान चलने पर जो अड़ी होती है ना, वो भी देखो जब तक आगे का पन्ना फिक्स पकड़ती नहीं, तभी तक पीछे का पाँव नहीं छोड़ती। ये विवेक उसमें रहता है। तो हमारे अंदर विवेक होना चाहिए नहीं, तो ऐसा ही बताया जाता है। देखो अनेक बातें यहाँ समझाई है। तो यहाँ गुरु दत्तात्रेय क्या बताते हैं? तो ऐसे ये अनेक जो बातें है, इसलिए उन्हें 24 गुरु किए। 24 गुरु यानी क्या होता है? जिससे जो ज्ञान प्राप्त किया, वही ज्ञान के लिए वो गुरु बन गया। हाँ? उससे लिया ना, ग्रहण किया ना, और इसलिए वो ग्रहण किया करके उससे गुरु बना दिया। तो ऐसे दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए। इसलिए हम भी जब भी समाज में हम घूमते हैं तो हमें हर एक बात को देखना चाहिए, गौरव दृष्टि से देखना चाहिए, क्या चलता है, कैसा चलता है। और जब भी हम ऐसी इस तरह से देखते हैं तो उसी बात से हम ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। तो हमें ज्ञानी होना चाहिए ना, तो यही बातें समझाई है। तो अभी हमने क्या किया था, शुरू से मैंने बता दिया कि दासबोध ग्रंथ का जो महात्म्य है मैं बता रहा हूं। तो और ये मैं खास कर क्यों बता रहा हूं? ये मेरे गुरु की आज्ञा है। मेरे दादाजी क्या बताते थे, मेरे गुरुजी के गुरुजी क्या बताते हैं? ये दासबोध ग्रंथ जो है, ये ग्रंथ का तुम सदगुरु के सानिध्य में, सदगुरु के बोध के अनुसार विवरण करेंगे,
पढ़ेंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे, उसका अनुशीलन करेंगे, तो तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा ही। ये मेरा खुद का अनुभव है। इसे कौन बताते थे? सिद्धरामेश्वर महाराज, मेरे गुरुजी के गुरुजी। और इसलिए, और मेरे गुरुजी ने मुझे क्या बताया? गुरुजी ने बताया था, देखो, जब भी मुझे प्रवचन के लिए बिठाया 1998 में, मुझे प्रवचन के लिए बिठाया, पहला प्रवचन 98 में। आज 24 साल होके 25 साल चालू हो गया समझो। लेकिन उन्होंने मुझे क्या बताया? दासबोध के हरेक समाज के ऊपर प्रवचन होना चाहिए। और क्यों? इससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैं अभी निश्चयात्मक बुद्धि से बताता हूं, सबको बताना चाहता हूं। वास्तव में क्या होता है, देखो, मैं यही बात सबको समझाना चाहता हूं कि अरे मुक्ति मुक्ति क्या, हम तो मुक्त ही है, हम कहा भी आ सकता नहीं है। गुरुजी ने बताया ना, अरे तुम मुक्त ही हो। तो इसलिए मुक्त स्थिति जो है वो खाली, देखो, हम किसी पे पकड़ के रहेंगे ना तो बद्ध हो गए, लेकिन हम किसी भी पकड़ा नहीं, हम तो मुक्त ही है। जैसे है, जैसे हमारे गुरुजी ने बताया वैसा ही हम आनंद अनुभव करते हैं। और गुरुजी ने जो हमें कार्य सौंपा है वो कार्य करते रहते हैं। इसलिए हम बताते हैं ना, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी, विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न चासंगतं नैव मुक्ति न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अरे मुक्ति, मुक्ति का भाव जो है, मैं मुक्त ही हूं। देखो, इसके पहले प्रवचन मैंने मुक्ति के बारे में बताया था। खासकर मैं झटके से बताता हूं आपको। क्या हो गया, जब हिम नरेश की बेटी पार्वती, उसकी शादी जब शिवजी से हो गई थी, होने वाली है, तो क्या हो गया, अभी ये पुण्यदान जो है, कन्या दान का जो पुण्य है, इससे क्या हो जाएगा, हिम नरेश मुक्त हो जाएंगे। लेकिन त्रिदेव नहीं चाहते कि ये मुक्त होना चाहिए करके, इसलिए वो पार्वती को समझाते हैं शिवजी। तो पार्वती बताती है, देखो आप फिक्र मत करो, मैं पिताश्री को बता दूंगी, वो मुक्ति नहीं चाहते, वो कार्यरत रहेंगे। यही महापुरुष की विशेषता होती है ना। देखो, दत्तात्रेय चाहते थे, दत्तात्रेय मुक्त ही है, लेकिन मुक्त होने के बावजूद ये भूतल पर कार्य करते रहते हैं ना। आज तक देखो, दत्तात्रेय तो कार्य करते ही रहते हैं। क्यों? यही दायित्व है, भगवान का दायित्व है। तो ये जैसे हिम नरेश मुक्त नहीं होंगे, वो कार्य करते रहे। देखो, अभी यम धर्म बोलेगा मुझे मुक्त होना है, फिर यमराज का कार्य कौन करेगा? सूर्य भगवान बोलेगा मुझे मुक्त होना है, तो सूर्य भगवान का कार्य कौन करेगा? चंद्र भगवान बोलेगा मुझे मुक्त होना है, तो चंद्र भगवान का कार्य कौन करेगा? देखो, इसलिए मुक्ति की अपेक्षा मत रखो, हम तो मुक्त ही है, मुक्त भाव से ही कार्य करते रहो। हमें किसने भी कहा बांधा नहीं है, ये दत्तात्रेय मुक्त ही है, तो भी कार्य करते रहते ने। वो गए मोक्ष लेके? कहा नहीं गए, ये भूतल पर कार्य करते रहते। और देखो, तो आप जब भी हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो वह उपस्थित रहते। अभी मेरे ख्याल में आ गया, देखो, एक बीमार आदमी अपना विनता को जंगल में मिलता है। बीमार आदमी है, उसको खाने को नहीं, कुछ नहीं, और उसे देख के फिर विनता उसे घर में लाती है, और विनता लाती है घर में, और उसकी सेवा करती है, उसकी सेवा करती है। और वो सेवा से प्रसन्न जो होते वो ऐसे दिखने में तो ऐसे दिखाई देते हैं, कुछ बीमार है, कुछ ये हो गया उनको कुछ, लेकिन विनता लाके बहुत श्रद्धा भक्ति से उनके खिलाती है, खिलाती है, खिलाती है, और फिर ये वो प्रसन्न हो जाते हैं। और एक दिन वहां दत्तात्रेय प्रकट हो जाते हैं। तो वो जो थे, वो बीमार आदमी जो जंगल में पड़ा मिला था विनता को, वो साक्षात दत्तात्रेय थे। और फिर विनता की भक्ति, श्रद्धा भक्ति से वो प्रसन्न हो गए, और उसने उसे वरदान दे दिया कि तुम्हारा बेटा जो है वह बहुत भाग्यशाली हो जाएगी, और तुम्हें भी बहुत पुण्य के कारण तुम्हें भी बहुत सद्गति मिल जाएगी। ऐसे होती है।
तो मुक्तता ये वास्तविक मुक्त ये अवस्था है। हम तो मुक्त ही है। तो इसलिए मैंने देखा ना, शिवजी क्या करते हैं, डमरू बजाते रहते, सुन अपना स्मशान में डमरू बजाती है, डमरू बजाते रहते। क्यों क्यों बजाते हैं डमरू? वही बताते हैं ना, अरे ये जीव शिव की मुलाकात होती है यहाँ, तो विसर्जन जो है यहाँ जो आता है तो शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, दत्तात्रेय के बारे में देखा ना, कुछ बातें समझ ली ना। तो अभी ये दत्तात्रेय कहाँ है, कौन है, बताओ कौन है? हमारे ही खानदान के है, कुछ अलग नहीं है, हमारे वंश की है और उनका ही परिवार हम है। तो यही भाव रख के हम जब जीते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अंतः ज्योति बहिज्योति प्रत्यक ज्योति परात्परा, ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोस्मि हम। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ते धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। ओम दत्तात्रेयाय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात्। अभी मैंने क्या बोला, ये हम दत्तात्रेय जो है हम जानते हैं, हमने देखा ना अभी दत्तात्रेय, ये दत्तात्रेयाय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि, और ये अत्रि का पुत्र है ना, अत्रि अनुसूया का पुत्र है, उनका हम ध्यान करते हैं। और तन्नो दत्तो प्रचोदयात्, ऐसा जो दत्त है वो हमारा सबका, देखो सबका, ये जितने यहाँ ये अपना सत्संग में जितने आए उनका सबका कल्याण करे। तो यही दत्त जयंती के शुभ अवसर पर श्री दत्तात्रेय जी को प्रार्थना। जय जय रघुवीर समर्थ। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काल सिद्धेश्वर महाराज की जय।